एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। हमें एसुन और गॉन्सिक को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस वाले उन सबको मार रहा होता है और गॉन्सिक एसुन को बचा लेता है। जब वो बचा रहा होता है तो वो पुलिस वाले एकदम गरमा जाता है और कहता है तूने मेरे दखल अंदाजी किया। तो वो कहती है हम सब नाबालिग हैं ना, तो तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। तो तभी वो आदमी कहता है ये एक बड़ा आदमी और ये एक छोटी नाटी लड़की का रिपोर्ट लिखाया गया है। तभी गॉन्सिक की मम्मी आ जाती है। वो पूछती है कि वो मेढक कहाँ पे है। गॉन्सिक ने वही अनमोल रतन ही चुराया होता है घर से और वो औरत जो स्कैमर होती है वो उस अंगूठी और सब चीज़ को बेचने के लिए चली गई होती है और सब कुछ बेच डालती है। तभी एक बंदे को दिखाया जाता है जो उसी स्कैमर को पैसा दे रहा होता है। तभी गॉन्सिक की मम्मी कह रही होती है ये पैसा मुझे दे दो। तभी वो स्कैमर कहती है अरे तू यहाँ पे क्या कर रही है, तू यहाँ से चली जा। वो कहती है कि तूने मेरा बड़ा वाला जो मेढक लिया मुझे वापस कर। वो कहती मैंने तुम्हारा छोटा वाला लिया है स्कैमर। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो उस स्कैमर को पकड़ के लेकर चली जाती है और हमें गॉन्सिक और एसुन को दिखाया जाता है जो कुछ खा रहे होते हैं। तभी गॉन्सिक की मम्मी आती है, कहती है कि चलो घर पे। हमें एसुन को दिखाया जाता है जो स्कूल से जा रही होती है और स्कूल वाले कह रहे होती है भच्चलन औरत और उसे स्कूल से निकाल दिया गया होता है। वो अपनी सारी किताबें जला दी होती है और उसके चाचा भी कह रहे होते हैं अरे तूने क्यों उसके साथ भाग गई, तूने तो अपना नाम भी कलंक कर दिया। अब तुझे फैक्ट्री में भी काम नहीं मिलेगा, फैक्ट्री में कम पढ़े लिखे वालों को भी काम नहीं मिलता। तभी गॉन्सिक को दिखाया जाता है जिसके डैड कह रहे होते हैं इसे बेदखल कर दिया जाए। तभी उसके चाचा भी उसको बेदखल कर देते हैं घर से। तो गॉन्सिक को पता चलता है कि एसुन को स्कूल से निकाल दिया गया है। तभी उसकी दादी कहती हैं कि अगर लड़का भागे तो कुछ नहीं होता, अगर लड़की भागे तो पूरी बदनामी होती है, इसलिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया। और उसकी दादी उसके बैग पे झाड़ फूँक कर रही होती है और कहती है कि अगर मुर्गी को कहीं निकालना है तो उसको कीड़े का लालच देना पड़ेगा। और तो वो गॉन्सिक की मम्मी एसुन के पास आ गई होती है और उसे सब चीज़ बता देती है। फिर हमें गॉन्सिक को दिखाया जाता है जो हाथ मांगने आया होता है। तभी एसुन आके कहती है मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एसुन आई होती है, एक अधेड़ उम्र के साथ लड़के के साथ बैठी होती है। वो बंदा कह रहा होता है मुझे दो बच्चे हैं और मेरी एक माँ है जिसे तुम्हें पालना है। और एक औरत कह रही होती है वो 3 गाँवों का मालिक है, तुम उससे शादी कर लो, वो तुम्हारी पढ़ाई भी देखेगा। फिर हमें गॉन्सिक के घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ औरतें आई होती हैं, वो चिल्ला रही होती हैं कि तुम ये सब गलत कर रही हो। तभी वहाँ पे गॉन्सिक आ जाता है और सुन लेता है कि एसुन की शादी हो रही है और वो एकदम से टूट जाता है। वो घर पे जाता है उनके चाचा के और कहता है कि मुझे एसुन वापस दे दो ना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा। फिर वो बहुत रोता है। वो कहता है कि वो गाय गोरू है क्या जो मैं तुझे उससे रस्सी दे दूँ। फिर एसुन को दिखाया जाता है जो वो बंदा पूछ रहा था तूने भूसान में क्या क्या किया था। तभी एसुन गुस्सा जाती है। वो कहती तूने अपनी पहली बीवी के साथ क्या किया था। तभी गॉन्सिक उसके पास आता है, कहता है चलो यहाँ से। तभी वो कहती तुम्हारे पास घर है रहने के लिए। वो अधेड़ उम्र वाला आदमी कहता है कि तुम सब क्या कर रहे हो। वो उसको अंगूठी पहनाता कहता है कि चलो अब तुम मेरी हो गई। वो कहता है तेरे पास ना कुछ है ना तू मेरे पोएट्री पढ़ा सकता है। वो कहता मैं तेरा साथ दूंगा। फिर भी कहती है कि मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, अगर तू मुझे खुश देखना चाहता है तो यहाँ से चला जा, तू इस टापू को छोड़ के, मैं तभी खुश रह पाऊंगी। और वो उसकी अंगूठी निकाल के फेंक देती है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है, सुन वही अंगूठी ढूंढ रही होती है, रो रही होती है। और फिर हमें उसके फ्यूचर को दिखाया जाता है जो उसकी बेटी कह रही होती है अगर तुम्हें फिर से मौका मिले तुम मुझसे फिर शादी करोगी। वो कहती है हाँ मैं फिर शादी करूँगी। फिर हमें एक शिप को दिखाया जाता है जहाँ पे गॉन्सिक अपनी एथलीट चैम्पियन के लिए कहीं जा रहा होता है और वो एसुन को ही देख रहा होता है। तभी उसकी दादी कहती है तू मेरी बहुत अच्छी बहू है। फिर हमें एसुन और उसकी मम्मी को दिखाया जाता है जो वो बता रहे होते हैं वो एथलीट चैम्पियन है पर तेरी वजह से वो सब चीज़ छोड़ रहा है। और वो कहता ही है कि हाँ सच्ची में। फिर हमें उसी कोच को दिखाया जाता है जो गॉन्सिक के पास आया होता है कि कहता है कि पहली बार कोई इस टापू को छोड़ के जा रहा है। वो कहता है मैं तो सिर्फ ये सब जो कर रहा था सिर्फ एसुन के लिए कर रहा था, अब मैं और कुछ नहीं कर पाऊँगा। तभी उसका कोच कहता है तो तुम्हें इस शिप से उतर जाना चाहिए। पर वो शिप से नहीं उतरता, उसे वही बात याद आ जाती है कि गॉन्सिक
येसुन ने क्या कहा था उससे कि ये टापू छोड़ के चली जाओ। फिर हमें उसी अधेड़ उम्र के आदमी को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मैं तो तेरे ऊपर पैसा छिड़कूंगा, सब करूंगा। वो कहती मैं तेरे लिए पैसे के पास नहीं आई थी, मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, इसलिए मैं तेरे पास आई थी। फिर हमें उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है। वो कह रही होती मैं बड़ा होकर ये बनूंगी। तभी गॉन्सिक से पूछा तुम क्या बनोगे? वो कहता है कि मैं येसुन का पति बनना चाहूँगा। और सारी औरतें वहाँ पे हंस रही होती हैं और कह रहे होते सच्ची में। फिर हमें येसुन को दिखाया जाता है जो कहती है कि मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, अगर तेरे पास पार्ट टाइम जॉब हो तो बता दे, मैं कर लूँगी। और वो वहाँ से चली जाती है रोते हुए और भागते भागते वो उसी टापू पर पहुँच जाती है बंदरगाह पे और कहती है कि मुझे छोड़ के मत जाओ ना, मैं अकेली हूँ। और वो बहुत रो रही होती है, गॉन्सिक करके चिल्ला रही होती है। फिर वहाँ पे एक औरत होती है जिसकी बेटी का नाम भी येसुन होता है और वो उसको देखने लगता है और उसका बैग वहीं पे गिर जाता है। तो वो उस वही बैग उठाने के लिए उठता है तो वो सुन लेता है कि कोई उसको बुला रहा है और वो उस टापू की तरफ देखता है। और तो वहाँ पे होती है येसुन जो चिल्ला रही होती है कि मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ चले आओ, मैं तुम्हारे बिना अकेली रह जाऊँगी। ऐसे वो चिल्ला रही होती और वो गॉन्सिक होता है वो कोच के पास जाता है, कैप्टन से कहता है कि वापस मोड़ लो। वो सब कहते हैं ये समुद्र बीच में है। वो कैप्टन कहता है ये सब मेरे ही शिप पे क्यों आ जाते हैं? तभी कोच कहता है कि वो एक सिर्फ लड़की है मामूली सी। और वो सब वापस जा रहे होते हैं तभी वो पानी में कूद जाता है। तभी एक औरत कहती है कोई पानी में कूद गया, वो देखो वो मर गया। और ऐसे ही चिल्ला रहा होता है और उसकी दादी बेहोश होने वाली होती है। तभी गॉन्सिक बहुत तेज़ी से करके आ रहा होता है, बहुत तेज़ी से। और उसकी दादी कह रही होती है कि तूने उसे क्यों स्विमिंग सिखा दिया? और वो आता है और उससे गले लग जाता है और कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तेरे पास रहूंगा। और बहुत ही रो रहा होता है। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो आंखें ऐसी बंद की होती है। फिर हमें पता चलता है वो तो उसकी बुआ होती है और वो बता रही होती है कि तुम तो उनके पेट में 8 महीने पहले ही आ गई थी और पहले ही निकल गई थी, इसलिए उन सब ने घर छोड़ दिया था। हमें उन सबको दिखाया जाता है जो सब कुछ कर रहे होते हैं। फिर हमें एक अंगूठी वाले शॉप पे दिखाया जाता है। वो कहता है कि ये लो अंगूठियाँ और इससे बना दो। हमें गॉन्सिक और येसुन को दिखाया जाता है जो शादी के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रहे होते हैं और उनकी शादी हो जाती है। यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए ये स्टोरी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। Ahayo, ahayo, ahayo,